रिलेटेड है कुछ कि काउस अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल चाल है आप सबके। आई होप यू गाइस आर डूइंग रियली वेल एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। हम अभी घर से निकले हैं, हम जा रहे हैं हाउस वार्मिंग पार्टी में। हमें इनविटेशन आया हुआ था समीर की कुलीग की तरफ से। दे बॉट अ न्यू हाउस, उन्होंने बड़ा प्यारा सा एक नया घर खरीदा है, सो हम उनकी हाउस वार्मिंग पार्टी में इन्वाइटेड हैं। बट उससे पहले हम जाएंगे होम सेंस, उनके लिए कुछ अच्छा प्यारा सा गिफ्ट खरीदेंगे, फिर उनके घर जाके उनकी खुशी में शामिल होंगे एंड देन वापसी में हमने H&M जाना है। इब्राहिम के कुछ कपड़े हमने ऑनलाइन ऑर्डर किए थे, सो वहाँ जाएंगे। तो चलें साथ। क्या प्यार है ये क्या है? ये किस चीज़ के लिए? विनेगर ऑयल। अच्छा, किचन सेट है। क्रेजी फर्नीचर आया था आजकल। वाओ, these bells are so pretty. स्कॉटलैंड बहुत पसंद है। स्कॉटलैंड रिलेटेड है कुछ कि काउस ये वाला गिफ्ट इसमें आएगा नहीं? नहीं कोशिश करके देखें। नहीं फट जाएगा। ओ आओ बस जल्दी कार्ड ले लिया है, गिफ्ट्स ले लिए हैं। टिश्यू होता है या नहीं? फिलिंग टिश्यू नहीं, सही है बस। बहुत प्यारा है माशाल्लाह। सो वी आर हेयर जी। इब्राहिम बेटा ले रहे हैं आपको। पता नहीं ये वो ब्लैक वाली। बस हम जा रहे हैं अंदर एंड यहाँ से आगे का मैं कुछ शूट नहीं करूँगी, वापस आके मिलते हैं। एक और है। वो कह रहे हैं कि कॉन्टैक्ट वो यहाँ लॉकर में नहीं है। सो हाउस वार्मिंग पार्टी में हमने बहुत ज़्यादा एंजॉय किया। हमें लगा था हम जल्दी फ्री हो जाएंगे, बट हमें इतना मज़ा आ रहा था कि हम शाम में ही फ्री हुए। उसके बाद जल्दी से बस हम H&M गए, वहाँ से जो हमने चीज़ें ऑर्डर की हुई थी वो ली एंड देन बैक टू होम। और हमने रात का खाना बना रही थी। इब्राहिम वॉज सुपर टायर्ड क्योंकि वहाँ पे वो सारा टाइम खेलता रहा था। बच्चों के टॉयज़ थे, बच्चों के लिए उन्होंने एक अलग से सेटअप बनाया हुआ था। सो थॉटफुल ऑफ देम माशाअल्लाह। सो अभी वो घर आके ना सो रहा था आराम से, और मुझे पता था कि थोड़ी लंबी नैप लेगा। सो आई डिसाइडेड टू मेक चाइनीज़ टुडे। वैसे तो चाइनीज़ झटपट बन जाता है, बट ज़रा उसकी थोड़ी कटिंग वगैरह में टाइम लगता है। कुकिंग स्टेप्स इसके थोड़े ज़्यादा होते हैं, लेकिन देसी खाना खा खा के ना मेरी बस अब बस हो रही थी। मुझे थोड़ा चेंज चाहिए था, और ये एक ऐसी चीज़ है जो सबको ही बहुत अच्छी लगती है। अम्मी राइस लवर नहीं है, वो ज़्यादा शौक से राइस नहीं खाती, बट चाइनीज़ में वो उन्हें राइस बहुत अच्छे लगते हैं। शी लाइक फ्राइड राइस या चिकन फ्राइड राइस। तो बस मैंने सोचा कि सभी खा लेंगे और थोड़ा चेंज हो जाएगा। और मैं ना ये कैप्सिकम हो गई या बेल पेपर्स हो गए या कैबेज हो गई, कैरेट, इस तरह की जितनी भी वेजिटेबल्स होती है ना, ये मेरे घर में रहती ही हैं। ये सारी ऐसी सब्जियां हैं जो बहुत ज़्यादा हैंडी रहती हैं मुझे मील प्रैप करने में। लाइक चाइनीज़ में तो यूज़ होती ही हैं, लेकिन आप अगर स्पेगेटीज़ बना लें जल्दी जल्दी, कोई पास्ता बना लें, इवन सबवे सैंडविचेस बनाने में बहुत काम आती हैं। कुछ ना समझ आए तो सब्जियों का पुलाव बना लें या मिक्स सब्जी बना लें। सो ये वाली सब्जियां हर वक्त मेरे घर में लाइक वीकली बेसिस पे आती हैं। आई थिंक मुझे रेसिपी शेयर करने की तो ज़रूरत है नहीं, आप लोग सभी बहुत मज़े के फ्राइड राइस बनाते होंगे। और वैसे भी मैंने कोशिश करी है कि क्लियरली
प्रॉपरली सारे स्टेप्स दिखा दूँ आप लोगों को तो आप लोगों को देख के ही समझ आ रहा होगा। अच्छा, मैंने ना 1-2 वीडियोस में देखा था लोग राइस को साथ ही बॉईल कर लेते हैं, लाइक सब्जियों को सौते करके उसमें सारे चाइनीज जो भी आप फ्लेवर्स डालते हैं वो डाल के, और राइस उसी में पानी में डाल के बॉईल कर लेते हैं जैसे हम नॉर्मली कोई पुलाव या कुछ बनाते हैं आलू वाले राइस। मैंने 1-2 दफा ट्राई किया बट ट्रस्ट मी मुझे लगता है उससे टेस्ट वैसा नहीं आता। एक तो सब्जियों की वो क्रिस्प नहीं रहती, ऑल्सो वो जो एक फ्राइड राइस वाली एक फील है ना, मुझे ऐसा लगता है वो मिसिंग हो जाती है, इसलिए मैं अलग से ही राइस बॉईल करके और फिर सारी चीजें मिक्स करती हूँ। अच्छा, मैंने ना जब इब्राहिम उठा हुआ था उसी वक्त वो थोड़ा खेल रहा था, अपने अब्बा के साथ लगा हुआ था, तो मैंने जल्दी से ना सारी कटिंग वगैरह करके रख ली थी। अब वो सोया है तो मैं बाकी सारा काम कर रही हूँ। मेरा एम था कि उसके सोते हुए ही मैं सुकून से ये गरम गरम खा लूँ खाना, वरना आपको तो पता ही है बच्चे माँ के खाने के टाइम पे ज़रूर उठ के बैठ जाते हैं या फिर उनका कोई ना कोई काम आ जाता है, और मैं बहुत शौक से और दिल से बना रही थी तो मेरा दिल था कि मैं ऐसे सुकून से बैठ के खाऊं। अच्छा, मैं आप लोगों को बता देती हूँ, फ्राइड राइस के बाद मैंने ग्रेवी बनाना शुरू कर दी थी और आज मैं बना रही थी ड्रैगन चिकन। इसकी रेसिपी थोड़ी सी डिफरेंट होती है देन नॉर्मल जो हम इसके साथ ग्रेवीज बनाते हैं। मिर्चें इसमें ज़्यादा डलती हैं और अलग अलग तरह की डलती हैं, लाइक ब्लैक पेपर भी थी, गोल लाल मिर्च भी डाली थी मैंने, कुटी मिर्च भी डाली थी। फ्लेवरिंग के लिए मैंने इसमें चिकन पाउडर भी डाला था, उसकी जगह चिकन क्यूब भी डाल सकते हैं, जितने भी चाइनीज सॉसेस होते हैं वो सब ऐड किए थे। सराचा सॉस था, केचप था, मगर इसका जो स्टार इंग्रेडिएंट होता है दैट इज हनी। इसके अंदर शहद डलता है जिससे इसका बहुत ही मजेदार फ्लेवर होता है, और वो जो स्पाइसी किक आती है वो स्वीट हनी से बैलेंस आउट हो जाती है। सॉस स्पाइसेस रेडी हो गए तो मैंने इसमें जो फ्राई की थी चिकन वो ऐड कर दी, हल्के हाथ से बिल्कुल चिकन को सॉस में मिक्स किया, और फिर उसके बाद मैंने इसमें जो जो वेजिटेबल्स डालनी थी वो डाल दी। ये ऑप्शनल है, आप चाहें तो सिर्फ कैप्सिकम डाल दें, सिर्फ अनियन डाल दें, बीन्स डाल दें, या खाली आप सिर्फ चिकन की ग्रेवी रखें, ऊपर से स्प्रिंकल कर दें स्प्रिंग अनियन। हमें क्रंची क्रंची वेजिटेबल्स अच्छी लगती हैं ग्रेवी में, इसलिए मैंने डाली थी। इसमें मैंने अनियन ऐड करी है, ऑरेंज बेल पेपर ऐड करी है, कैप्सिकम ऐड करी है, एंड जस्ट लाइक फ्राइड राइस सब्जियों को ओवर कुक नहीं करना है। जैसे ही सब्जियां डाली फौरन ही मैंने इसके अंदर कॉर्नफ्लोर डाल दिया, और जितना मुझे इसको थिक रखना था उतना पानी ऐड करके ग्रेवी कर ली, और बस उसके बाद मैंने इसके अंदर स्प्रिंग अनियन और ऊपर से तिल डाल दिए। बहुत मजे का बना था, आप लोग भी ट्राई कीजिएगा। और फिर उसके बाद मैंने कैमरा साइड पे रखा, घर वालों के साथ गरम गरम मील एंजॉय किया। दैट्स हाउ वी एंडेड द डे। ये है नेक्स्ट डे, हम लोग आए हुए थे IKEA, घर के लिए कुछ चीजें लेनी थी। ऐसी बालकनी होनी चाहिए, हजारों ख्वाहिश है ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बड़े निकले अरमा फिर भी कम निकले। चलें भाई, पिज्जा तैयार है। अरे ये भी वो किया हुआ, ये निकाल नहीं सकते आप? ओहो, बर्गर्स भी रेडी हो गए। चलें, लंच बॉक्स तैयार है। सैलेड चाहिए किसी को? IKEA इज़ अ रियली गुड प्लेस फॉर प्रिटेंड प्ले, तो मैं तो यहाँ पे आके बड़ा प्रिटेंड करती हूँ और चीज़ें इंजॉय करती हूँ। सो प्लीज़ मुझे जज ना करना दोस्तों, बल्कि मुझे बताएं क्या आप लोग भी IKEA जाके ऐसा करते हैं या सिर्फ मैं ही एक वियर्डो हूँ? पाइनएप्पल बनता ही छोटा है, आई थिंक छोटा ऐसे बनता होगा फिर वो बड़ा होता होगा, कुछ ऐसा सीन होगा। कोई पौधा लेना है इंडोर। शुरू में अच्छा लगता है बट एंड होते होते ना IKEA इतना थका देता है, क्योंकि ये इतना बड़ा होता है कि बंदा एग्जॉस्ट हो जाता है। एनीवेज, यहाँ से फिर हम आ गए थे विंग्स स्टॉप, और हमने आज करनी थी पार्टी। जितने भी फ्लेवर्स हमने उन सब फ्लेवर्स के विंग्स और टेंडर्स ऑर्डर करे हुए थे, और हमने आज अच्छे से खाया क्योंकि सुबह नाश्ता भी नहीं किया था, तो वी वर वेरी हंग्री। सो बस यही हमारा लंच, ब्रेकफास्ट, डिनर सब कुछ यही था आज। नेक्स्ट डे वी वर इन्वाइटेड टू भाई भाभीज हाउस, और ये समीर की एक्सटेंडेड फैमिलीज़ में से हैं, मतलब आई थिंक समीर के कज़न भी लगते हैं दूर के, और समीर की खाला के देवर देवरानी भी हैं। आई थिंक कुछ ऐसा ही डबल रिश्ता है, अगर मैं कंफ्यूज नहीं हो रही हूँ तो। बहुत ही ज़्यादा कटिशियस होस्ट हैं, और जब भी हम इनसे मिलते हैं बहुत मज़ा आता है। जस्ट लुक एट द टेबल स्प्रेड, इतने मज़े का खाना बनाती हैं भाभी, और आपको इतना स्पेशल फील कराती है ना। भाभी बेकिंग बहुत अच्छी करती हैं,
बहुत सॉफ्ट है, मज़ेदार। ना बिठा दी नान खाता रहेगा। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। आप बैठ जाओ, ऐसे करके बैठ जाओ। There you go। नीचे देख लो। खाना तो है ही, पर जो असल टैलेंट है भाभी का वो है बेकिंग। जब भी इनके घर आओ मज़े मज़े की चीज़ें बेक हुई हुई होती हैं। आज भी उन्होंने नान खुद बेक किए थे, और अब जब खाने वगैरह से फ्री हो गए थे तो हम लोग सब बातें कर रहे थे, और भाभी साथ साथ फ्रेश वॉफल्स और ब्राउनीज बना रही थी। कोकोनट केक भी उन्होंने बना के रखा हुआ था, और मुझे ये इतना अच्छा लग रहा था। वो खुद तो बेकिंग कर ही रही थी, साथ में उनकी छोटू सी प्यारी सी जो प्रिंसेस है उसको भी साथ उन्होंने इन्वॉल्व रखा हुआ था। कुछ ख़वातीन मेरे सर्कल में ऐसी हैं जिनसे मैं बहुत ज़्यादा इंस्पायर होती हूँ, एंड भाभी इज़ वन ऑफ देम। शी इज़ अ टीचर बाय प्रोफेशन। उसके अलावा घर उनका हर वक्त इतना अनटाइडी रहता है। हर वीकेंड वो किसी न किसी को होस्ट भी कर रही होती हैं और बेकिंग भी कर रही होती हैं। साथ साथ बच्चे भी उनके इतने वेल ग्रूम्ड हैं, और इतनी बिजी रूटीन में शी हैज़ स्टार्टेड कंटेंट क्रिएशन एज वेल। उनका अपना यूट्यूब चैनल है जिसपे वो बहुत अमेजिंग रेसिपीज शेयर करती हैं, बहुत अच्छी प्यारी बातें करती हैं, और मतलब मुझे पर्सनली उनका कंटेंट बहुत अच्छा लगता है। तो अगर आप लोग ये मज़े की रेसिपीज देखना चाहते हैं और अच्छा क्वालिटी कंटेंट देखना चाहते हैं तो आप लोग भाभी को फॉलो कर सकते हैं। मैं उनका चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मेंशन कर दूंगी, और मैं स्क्रीन पे भी मेंशन करी हूँ उनका चैनल का नेम। सो गाइज, शो हर सम सपोर्ट एंड लव। और ये वॉफल्स इतने मजे के बने थे कि मैं आप लोगों को बता नहीं सकती। एक तो इसकी खुशबू इतनी प्यारी आ रही थी पूरे घर में, ऊपर से इतना सारा खाने के बाद भी हाथ नहीं रुक रहा था इनको खाने से। सो फुल ऑफ टमी एंड फुल ऑफ हार्ट हम वापस आए थे, और जब भी भाई भाभी से मिलते हैं इतना ही अच्छा वक्त गुजरता है। लंदन में स्प्रिंग चल रही है, और बहुत ही कम टाइम के लिए हमें इतनी ग्रीनरी और इतने ब्यूटीफुल कलर्स नज़र आते हैं, वरना मोस्टली ये सब ग्रे डल ही रहता है ऑल अराउंड द ईयर। ठंड भी थोड़ी हल्की हुई है तो मज़ा आता है बाहर निकलने का, और हम कोई भी वीकेंड वेस्ट नहीं करते हैं अब, और कोशिश करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा बाहर एक्टिविटीज़ करें, वरना तो बाकी सारा टाइम इंडोर एक्टिविटीज़ ही करनी पड़ती हैं ठंड और बारिश की वजह से। That's all that's available. अच्छा, स्प्रिंग और समर्स में ना लंदन में अलग अलग जगहों पे फ्लावर फेस्टिवल या फ्लावर्स की छोटे छोटे से सेटअप बनाए हुए होते हैं। इसी तरीके से ग्रीनिच पार्क में भी ये एक फ्लावर फेस्टिवल टाइप बनाया हुआ था उन्होंने, और यहाँ पे मुझे हर कलर का फ्लावर, हर कलर के ट्रीज नजर आ रहे थे। सुभान अल्लाह, आप अल्लाह ताला की कुदरत से इतना इम्प्रेस होते हैं ना, और ये चीज़ें ना आपको रिमाइंडर भी देती हैं कि हर खिजा के बाद बाहर आती है, बस हिम्मत नहीं हारनी होती, बुरे दिन के बाद अच्छे दिन भी आते हैं। फ्लावर्स देखते देखते फिर हमने यहाँ पे नज़र आ गया था एक साइन बोर्ड जिस पे लिखा हुआ था डेयर्स दिस वे, तो फिर हम डेयर्स देखने के लिए यहाँ पर आ गए थे, और मैं तो इतनी स्लो वॉक कर रही थी और हर छोटी सी चीज़ को एंजॉय कर रही थी, नेचर में डीप ब्रेथ ले रही थी, और ये मुझे इतना थेरेप्यूटिक लग रहा था ना। नाश्ता करके हम घर से आए थे, और मैंने साथ में स्नैक्स रख लिए थे, एक चादर रख ली थी, ब्लैक कॉफ़ी अम्मी और मैं पीते हैं वो रख लिया था, पेपर कप था, पानी की बोतल थी, इब्राहिम के स्नैक्स थे। ये बहुत बड़ा पार्क है, तो जब हम घूम के थक गए थे तो बस हम थोड़ी देर के लिए यहाँ बैठ गए ऐसे, और हमारी एक छोटी सी पिकनिक हो गई। बहुत ही सडन प्लान बना था, मगर दिल खुश हो गया, एकदम से फ्रेश हो गए हम लोग, और बहुत मज़ा आया। ज़रूरी नहीं है कि कोई बहुत ज़्यादा एहतमाम किया जाए, बहुत ज़्यादा खर्चे किए जाएँ। घर में स्नैक्स भी होते ही हैं, घर में चादर भी होती ही है, और आपके पास वीकेंड पे टाइम भी होता है। जस्ट अ रिमाइंडर फॉर यू ऑल, अगर आप लोगों के घर के पास कोई पार्क है और आप लोगों के पास टाइम है तो प्लीज़ ऐसे ज़रूर जाएं और एंजॉय करके आएं। इनफैक्ट ऐसी एक्टिविटीज़ के लिए टाइम निकालना चाहिए ताकि इंसान फ्रेश हो जाए। अच्छा, ये कोकोनट केक सबा भाभी ने हमें साथ भी दिया था, हम लेकर आए थे, और ये बहुत मज़े का था। हमने इसे पार्क में भी एंजॉय किया। शाम ढलने लगी और हमने भी घर जाने की तैयारी करी, और जब हम घर जा रहे थे, लाइक हमारी जहाँ गाड़ी पार्क थी वहाँ ये इतनी प्यारी सी, बड़ी एस्थेटिक सी एक स्ट्रीट बनी हुई थी। बहुत ही डिफरेंट सी ये स्ट्रीट थी, मतलब फॉर अ सेकंड मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं थाईलैंड या बाली में कहीं पे हूँ। लंदन की ना यही ब्यूटी है, ये आपको इतनी डिफरेंट वाइब्स देता है कि कुछ समझ ही नहीं आती है। कभी आपको लगता है कि आप मेगा सिटी में रह रहे हैं, कभी आपको लगता है आप कंट्री साइड पे रह रहे हैं, और दुनिया में हर सिटी, हर कंट्री की एक अलग ही बात होती है।
वीकेंड पे घूमना फिरना तो हो ही गया, मगर उसके साथ जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं वो तो नहीं छोड़ सकते, इसलिए मैं आ गई थी अब मील प्रेप करने के लिए। संडे का दिन है, कोशिश करती हूँ जैसे ही टाइम मिले मील प्रेप्स करके रख लूँ ताकि मुझे आगे आने वाले वीक में या उसके नेक्स्ट वीक में काफी ज्यादा आसानी हो जाए। और मेरे मील प्रेप का सबसे मेजर पार्ट होता है प्रोटीन को सॉर्ट आउट करना कमिंग डेज के लिए। मेरे घर में किसी भी टाइम का खाना विदाउट मीट, बीफ, चिकन या किसी भी फॉर्म का प्रोटीन नहीं हो सकता, थैंक्स टू माय हस्बैंड। और ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि वो कोई बहुत ज़्यादा हेल्थ कॉन्शियस है इसलिए वो प्रोटीन रिच खाने खाते हैं। ही इज़ जस्ट मीट लवर, उन्हें हर मील के साथ मीट चाहिए ऑब्वियसली, फिर उसी के साथ हमारा फाइबर इनटेक भी होता है। एनीवेज, अभी मैं बना रही थी मलाई बोटी। चिकन थाई बोनलेस मेरे पास रखे हुए थे तो मैंने मलाई बोटी का सारा मसाला इस पे लगा दिया था और ये इतनी कोई ज़बरदस्त रेसिपी है ना, इंस्टाग्राम से मैंने सीखी थी और ट्रस्ट मी ये बिल्कुल मलाई बोटी जैसा ही फ्लेवर देती है। एनीवेज, इसको मैंने मसाला लगा के रख दिया था फॉर गुड 30 मिनट्स और फिर मैंने इसकी पोर्शंस बना के रख लिए थे एज पर माई नीड। एक पोर्शन मैंने थोड़ा बड़ा बनाया था। मेरा इरादा है इतनी मलाई बोटी के साथ पराठा रोल बनाने का। जो बचे हुए चिकन थाइस थे उनके ऊपर मैं डिफरेंट मसाला लगा रही थी, बट बोल मैंने वही मलाई बोटी वाला लिया हुआ था ताकि इसके अंदर भी दही और क्रीम की रिचनेस आ जाए। अच्छा, ये मैं नॉर्मल टिक्का मसाला बना रही थी मगर इसके अंदर मैं एडिशनल जिंजर और गार्लिक पाउडर डालती हूँ, उससे बड़े गार्लिकी से फ्लेवर के बनते हैं और बहुत मजे के होते हैं। इब्राहिम को अम्मी देख रही होती हैं या वो सो रहा होता है तो उसी विंडो में मैं जल्दी से ये मील प्रेप करने की कोशिश करती हूँ। समटाइम्स हो भी जाता है, कभी कभी ऐसे वीक्स भी आते हैं जब मैं मील प्रेप नहीं कर पाती हूँ, बट अगर ये सब कुछ हो ना तो बहुत सॉर्टेड हो जाता है। I mean, आपने दाल चावल बना लिए या कोई सब्जी बना ली, साथ में इस तरह की चीजें निकाल ली या सैंडविचेस बना लिए, रोल्स बना लिए, कुछ नहीं तो आपने चिकन का थोड़ा सा पोर्शन निकाल के एयर फ्राई किया और बड़ी अच्छी सी सैलेड काट ली, उसके साथ खा लिया। सो काफ़ी हेल्पफुल रहता है ये। बीफ के कबाब ऑलरेडी मेरे फ्रीज़र में थे, शामी कबाब भी बने रखे हुए थे, इसलिए बस मैंने चिकन का ही आज काम करना था। बहुत जल्दी जल्दी मैं हाथ चला रही थी क्योंकि मेरे बच्चे की ना मुझे आवाज़ें आना शुरू हो गई थी, उसकी बस हो रही थी अब खेल खेल के, उसको मामा चाहिए थी, इसलिए मैंने कहा फटाफट बस ये काम निपटाओ। जितनी देर में मैं मैरिनेशन बना रही थी मैंने साथ ही साथ चिकन ब्रेस्ट भी बॉईल कर लिए थे। अब मैंने उन्हें शेडर कर दिया और साथ में मैंने काली मिर्च, नमक, मायो, केचप, कैप्सिकम और कैरेट काट के इसके अंदर ऐड कर दी है और ये मैं बना रही हूँ सैंडविच का बैटर। ये भी बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है मेरे लिए, यकीन करें, नाश्ते की ना आसानी हो जाती है बहुत ज़्यादा। अक्सर रात को इब्राहिम जगाता है और फिर सुबह मैं और इब्राहिम थोड़ा लेट ही उठते हैं, लेट एज इन के 9 बजे तक उठ जाते हैं, बट समीर को तो 9 बजे ऑफिस से स्टार्ट करना होता है इसलिए वो 8 बजे 8:30 बजे ही ब्रेकफास्ट कर लेते हैं। इस तरह से कोई बैटर या सैंडविच का कोई सामान हो ना तो के लिए बड़ा आसान रहता है, बस उन्हें चाय बनानी होती है और ब्रेड पे ये स्प्रेड लगाना होता है। मजेदार से सैंडविचेस उन्हें मिल जाते हैं नाश्ते में। एवरी वीकेंड तो नहीं बट अक्सर मैं ये बना के रख लेती हूँ फ्रिज में। और जब मैं किचन में खड़े होकर ये सारे काम कर ही रही थी तो मैंने पुलाव की यखनी भी बनाने रख दी थी। यखनी बनी हुई हो ना तो फिर पुलाव बनाना मुश्किल नहीं लगता। जितनी देर में पुलाव बनाया मैंने उतनी ही देर में मैंने एयर फ्रायर में चिकन टिक्के बना लिए थे। कचूमर सैलेड वाला रायता बन गया था, चटनी पहले से बनी रखी हुई थी, मिंट बहुत ज्यादा घर में आ गया था, वो खराब ना हो इसलिए मैंने मिंट मार्गरीटा भी बना लिया था। और बस इसी तरीके से हमने बहुत ही क्विक मगर मजेदार सा सोलफुल सा खाना खाया। व्लॉग यहीं पे एंड कर रही हूँ। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा, लाइक कर दीजिएगा। इंशाल्लाह जल्दी मिलेंगे। अल्लाह हाफिज।